भोग कभी भी ग्रहण नहीं होगा। मैं कभी भी आपके बगैर भोग ग्रहण नहीं करूंगा। और पतिव्रत धर्म के कारण जो तुलसी देवी है भगवान विष्णु को प्रिय हो गई। बिना तुलसी के भगवान का कभी भोग नहीं लगता है। तुलसी भगवान की उस सालग्राम पर चढ़ाई जाती है। ये पतिव्रता धर्म है। माता अनुसुईया ने अपने पत्नी धर्म से, अनुसुईया माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को छोटे छोटे 6 महीने के बालक बना दिया था। सावित्री ने यमराज को स्वयं बुला लिया था। यमराज को स्वयं आना पड़ा था। और कौशिक की पत्नी कौशिकी ने सूर्य को नहीं निकलने दिया। मंडप ऋषि ने अभिशाप दिया था सूर्य निकलते ही तुम्हारा पति मर जाएगा। बोले ठीक है, सूर्य निकलेगा तब तो मेरे पति मरेंगे। और कौशिक की पत्नी कौशिकी ने सूर्य को नहीं निकलने दिया और स्वयं पिता में ब्रह्मदेव ने उन्हें जीवित रहने के लिए वरदान देना पड़ा। उनकी मृत्यु नहीं हुई। ये हमारी भारत की बेटियां हैं। कहाँ की? हमारे भारत की। पाश्चात्य देशों में सुबह से शाम तक नारी 10 आदमी चाहे 20 आदमी के साथ रहे और उनका तलाक कर दे, कोई धर्म नहीं है। एक पशु पंछी का कुत्ते बिल्ली के जैसा व्यवहार है। और पुरुष सुबह से शाम तक चाहे 10 औरतों को अपनी पत्नी बना ले और 10 को वो परित्याग करके उनका परित्याग कर दे, तलाक दे दे। कोई धर्म कोई ईमान नहीं है। यदि धर्म है, यदि ईमान है, यदि उस धर्म की रक्षा है तो हमारे भारत की भूमि में, हमारी भारत की बेटियों में है, हमारी भारत की माताओं में है। आज भी हमारी भारत की बेटी यदि विवाह होके जा रही हो अपने ससुराल में, भगवान ना करे रास्ता में अगर एक्सीडेंट हो गया और पति मर गया हो, आज भी भारत की बेटी ऐसी है, पिता के घर लौट के आ जाती है, दूसरा विवाह नहीं करती, पूरा जीवन माता पिता और भाई के साथ निकालती है। ये भारत की भूमि है। आप कौन हैं? भारत की बेटी हैं कि नहीं? आप एक भारत की माता और भारत की बेटियां हैं। इसलिए मेरा आप सबसे एक ही अनुरोध है कि हम माता अनुसुईया की तरह, सावित्री की तरह, कौशिकी की तरह यदि हम अपने धर्म पर रहें और अपने धर्म की रक्षा करें तो जो माता अनुसुईया ने करके दिखाया वो आज हम भी दिखा सकती हैं। इसलिए किसी का अगर धन पैसा कुछ चला गया तो समझो थोड़ा सा चला गया, और अगर किसी की स्त्री पुत्र परिवार कुछ चला गया तो कुछ और चला गया। और जिस व्यक्ति का, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो, जिसका धर्म चला गया समझो उसका सब कुछ चला गया। उसकी ना तो इस लोक में इज्जत है और ना परलोक में उसकी मुक्ति होगी। उसके लिए कोई उपाय नहीं है, केवल विनाश है, विनाश। इसलिए अपने धर्म की रक्षा करो। अच्छा, अगर कोई बात सुंदर लग जाए और अगर हृदय को छू जाए, बात सच हो, तो कम से कम भगवान के लिए ताली तो बजानी चाहिए आपको कि नहीं?